है गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और सबसे पहले यार तुम ये वीडियो देखो। Go through and see if I can get registered. Language English will do, and place my open passport with the SIM down in the left-hand slot. It's remarkable. Are you this? Seeing how that goes. Press and hold your reader. Yep, okay. So all those questions. Thanks for your time. You're all set. यार ये वीडियो तुमने देख लिया और ये वीडियो है प्राग चेक रिपब्लिक का। और ये जो तुम मशीन देख रहे हो, बहुत जल्द तुम्हें पूरे यूरोप में ये मशीन देखने को मिलेगा। और अगर आप यूरोप में रहते हो, चाहे आपके पास पीआर हो या टेम्पोररी कार्ड हो, या फिर आप विजिट वीजा पे यूरोप आ रहे हो, तो इस मशीन के बारे में जानना तुम्हारे लिए काफी जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें एक मोटा सा फाइन देने पे मजबूर कर सकती है। और ये जो मशीन है ये तुम्हारे लिए काफी जरूरी है अगर तुम यूरोपियन कंट्री में ट्रेवल करते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, चाहे तुम्हारे पास पीआर या फिर टेम्पोररी कार्ड ही क्यों ना हो। यार 12 अक्टूबर से पूरे यूरोप में एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया गया है, EES लागू कर दिया गया है। और 6 अप्रैल 2026 तक ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। अब ये एंट्री एग्जिट सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है और किन लोगों पे इफेक्ट करेगा, बात करते हैं इस वीडियो में। तो यार सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि थोड़ा बहुत सपोर्ट तो हमें भी चाहिए। और शुरुआत करते हैं कि ये एंट्री एग्जिट सिस्टम क्या है। यार सबसे पहले आप ये जान जाओ कि जब आप 12 अक्टूबर से पहले किसी भी यूरोपियन कंट्री में ट्रेवल करते थे तो आपसे कोई भी सवाल नहीं होते थे, या आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प या फिर आपको कोई फिंगर उंगर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे आप यूरोप के बाहर ट्रेवल करते हो तो आपको देना पड़ता है। लेकिन अब 12 अक्टूबर के बाद से ये रूल चेंज हो गया है। अगर आप एक यूरोपियन कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री ट्रेवल करते हो तो अब शायद आपको इमिग्रेशन फेस करना पड़ जाएगा। और ये डिजिटल होगा, यानी कि ऐसे मशीन होंगे, बस आपको वहां पर जाके अपना फिंगरप्रिंट, पासपोर्ट स्कैन और एक डिजिटल फोटो देना होगा उस मशीन में। और साथ में आपको ये भी बताना होगा कि आप एक यूरोपियन कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री क्यों जा रहे हो, यानी अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, इसका भी सवाल आपको देना पड़ेगा। साथ में अब आपको फंड भी दिखाने पड़ जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री में ट्रेवल करते हो, उस कंट्री के हिसाब से आपको फंड भी दिखाने पड़ जाएंगे। ये पहले नहीं था। तो ये काफी बड़ी चेंजिंग है कि आपको बैंक स्टेटमेंट या फिर आपसे वो कार्ड भी मांग सकते हैं कि भाई आपके अकाउंट में कितने पैसे दिखाओ, जितने दिन के लिए आप जा रहे हो। तो ये काफी बड़ा चेंजिंग है, तो जो कि यहाँ पर रहने वाले काफी लोग इफेक्ट करेगा जो यहाँ पर टेम्पोररी या फिर पीआर के बेस पे रहते हैं। तो अगर आप टूरिस्ट वीजा लेकर आ रहे हो, आपके पास शेंगेन वीजा है एक कंट्री का, और आप दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हो, तो भी आपको इस सिस्टम के थ्रू गुजरना पड़ जाएगा। यानी अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल कर रहे हो तो भी आपको EES का इस्तेमाल करना होगा। और आप दूसरी कंट्री में जब भी इंटर करोगे आपको अपना फिंगरप्रिंट, पासपोर्ट स्कैन और डिजिटल फोटो देना होगा। ये जितनी बार भी आप जो भी कंट्री में ट्रेवल करोगे उतना करना पड़ेगा। तो साथ में एग्जिट करते हुए भी आपको इस सिस्टम के थ्रू गुजरना होगा। और ये जितनी बार भी आप एंट्री एग्जिट करोगे आपको इस मशीन का इस्तेमाल करना होगा। और आप नहीं करोगे तो ये समझो कि आपको एक मोटा फाइन भी लग सकता है, जो कि अभी बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ ये आगे चल के होगा। तो बेसिकली ये सिर्फ 2 तरह के लोगों पे इम्प्लीमेंट किया गया है। पहले वो जिनके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रेसिडेंट परमिट है, और दूसरे वो जो शेंगेन वीजा लेकर यहाँ यूरोप में आते हैं। अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रेसिडेंट परमिट है किसी भी यूरोप कंट्री का, और आप दूसरी कंट्री में जाते हो, तो आपको उस कंट्री में इंटर करते ही अपना एंट्री कराना होगा। और एंट्री कराने के लिए आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट स्कैन कराना होगा, दूसरा आपको फिंगरप्रिंट, और तीसरा आपका डिजिटल फोटो। साथ में वहां पर कुछ सवाल भी होंगे जिसको जवाब आपको देने होंगे। तो पहला ये होगा कि आप उस कंट्री में क्यों जा रहे हो, दूसरा आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, और साथ में आपके पास कितना फंड है उस कंट्री में सरवाइव करने के लिए। ये 3 बेसिक सवाल है जो आपके जवाब देने होंगे। तो ये सवाल सब पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि जिनके पास TRC है या फिर जो शेंगेन वीजा लेकर आ रहे हैं उन पे भी। और अगर आपके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री की नेशनैलिटी है तो ये आपके लिए नहीं है। आप पहले की तरह ट्रेवल करते रहोगे, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास पीआर है या फिर टेम्पोररी कार्ड है तो आपको एंट्री एग्जिट कराना होगा। और साथ में अगर आप शेंगेन वीजा लेकर यहाँ पर आते हो तो भी आपको इस सिस्टम के थ्रू गुजरना होगा। और जब भी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाओगे आपको एंट्री करना होगा, और जब उस कंट्री से एग्जिट करोगे तो आपको फिर एग्जिट करना होगा। और ये रूल है और ये आपको करना ही होगा। तो क्योंकि पूरे यूरोप में ही एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू हो गया और ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा अगले साल तक। अगले साल तक आपको हर एक एयरपोर्ट पे ये मशीन देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी कुछ ही एयरपोर्ट है जहाँ पर ये मशीन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि प्राग में और जर्मनी में भी लागू हो गया है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का पीआर या फिर टेम्पोररी कार्ड या फिर शेंगेन वीजा हो तो आपको एंट्री और एग्जिट कराना होगा। तो ये फिलहाल अभी कुछ एयरपोर्ट पे है, लेकिन आगे चल के यूरोप के हर एक एयरपोर्ट पे ये मशीन तुम्हें देखने को मिलेगी।
और उसी के साथ बॉर्डर के हर एक शहर में तुम्हें देखने को मिलेगी, चाहे वो ट्रेन स्टेशन हो या फिर बॉर्डर सिटी हो। तो अगर आप बाई लैंड या फिर बाई ट्रेन किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हो या दूसरी कंट्री में जाते हो तो भी आपको इस सिस्टम के थ्रू रजिस्टर करना होगा। और ये बेसिकली उन्होंने बनाया है सिर्फ जो यहाँ पर गैर यूरोपियन रहते हैं या जिनके पास यूरोपियन सिटीजनशिप नहीं है उनके लिए। तो हाँ, ये रूल है। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। साथ में अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टिकटॉक पे पूछ सकते हो। मेरी आईडी तुम्हें दिख रही होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के। बाय।